छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक संघ और समग्र शिक्षक संघ के द्वारा आज काफी हल्ला बोल प्रदर्शन आप देख सकते हैं स्कूल के सामने किया जा रहा है, जेडी दफ्तर के सामने किया जा रहा है। क्या कुछ मांग लेकर के आज शिक्षक जो है वो प्रदर्शन करने पर मजबूर है, क्योंकि शिक्षकों का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन कोई गंभीर विषय होगा जिसे लेकर के आज शिक्षकों ने इतना उग्र रूप धारण किया है। हम यहाँ जो मौजूद शिक्षक लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कारण है जिसके बाद शिक्षकों को आज सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करने की जरूरत आन पड़ी है। चलिए चलते हैं और बात करते हैं। हम लोग प्रदर्शन करने पर ये दुर्ग संभाग का विषय है। आज हम जेडी कार्यालय आए हैं इसका घेराव करने के लिए। हमारे प्रांत अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र राठौर जी उपस्थित है, हमारे प्रांतीय पदाधिकारी यहाँ पे देवेंद्र हरमुख जी, बसंत कौशिक जी एवं कौशल अवस्थी जी एवं समस्त जिला के जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर कई दिनों से जो पदोन्नति है वो नहीं हो रही है, बार बार मांग किया जा रहा है, पदोन्नति नहीं हो रही है। शिक्षकों का ये व्यक्तिगत अधिकार है, वो कार्य करते हैं, लगातार करते हैं। एक अच्छा दुर्ग को जो है शिक्षित और साक्षर जिला बनाने पे ये शिक्षकों का ही योगदान है, जो कहीं पे पूरे राज्य में हमारा डंका बजता है जिला का। तो वहां पर अगर शिक्षकों का आज पदोन्नति नहीं हो रहा है, ये शिक्षक अपने अपने स्कूल को छोड़कर क्यों आए हैं, इसका जवाब मांगने आए हैं कि पदोन्नति क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा विषय है कि आज VSK ऐप जो है उसमें सरकार ने कहा है कि हम अपने व्यक्तिगत मोबाइल से करें, ये हमारी निजता का हनन है। हम अपने मोबाइल से नहीं करना चाहते, सरकार जो उसकी व्यवस्था करे उनकी जिम्मेदारी है, हम अपना मोबाइल नहीं करेंगे। इसका विरोध यहाँ पे हमारी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है और ये आंदोलन जारी रहेगा। कितने दिनों से पदोन्नति नहीं हुई है मैडम? कितना समय? कई साल से मैडम पदोन्नति नहीं हुई है। क्या लगता है आप लोग को क्यों नहीं पदोन्नति दी जा रही? कितने बार यहाँ जेडी के द्वारा डीओ को स्मरण पत्र भेजा गया वरिष्ठता सूची, आज पर्यंत वरिष्ठता सूची अभी जेडी ऑफिस में पहुंच नहीं पाए। यही जेडी साहब शिक्षकों के लिए तत्काल निलंबन का आदेश निकालेंगे, लेकिन डीओ के लिए एक वेतन रोको आदेश नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये स्थिति है हमारे दुर्ग जिले की। कितने दिन से आपकी पदोन्नति नहीं हुई? 3 साल हो गए लगभग पदोन्नति नहीं हुए। 23 में हुआ था, अभी तक 26 लग गया, अभी तक पदोन्नति नहीं हुआ है। स्कूलों में क्या है स्थिति, क्योंकि पूरा शिक्षक वर्ग जो है आज यहाँ मौजूद है, स्कूलों की क्या स्थिति? स्कूलों की स्थिति मैडम अभी सही नहीं है, क्योंकि अभी देखिए निर्वाचन शाखा के द्वारा भी शिक्षकों को की ही ड्यूटी लगाई जा रही है। तो स्कूल में मुश्किल से एक शिक्षक होगा या वहां पर शिक्षकों की स्थिति बहुत ही खराब है। और हम ये चाहते हैं कि जेडी साहब हमारी जो मांगे हैं उन मांगों पर तत्काल विचार करते हुए हमको आज लिखित में आश्वासन दे कि हम इतने तारीख से हम पदोन्नति करके रहेंगे करके। हम इसी संदर्भ में यहाँ पर आए। अभी कितने प्रभावित लोग यहाँ मौजूद हैं? यहाँ लगभग देखिए पूरे दुर्ग संभाग में प्रभावित कहें तो प्रमोशन की बाढ़ जो होते हजारों शिक्षक हैं, लेकिन जो पात्र शिक्षक है जिनकी वरिष्ठता सूची में नाम आ रही है, ऐसे हजार भर शिक्षक हैं जिनकी पदोन्नति होनी है। और उस संबंध में जेडी साहब द्वारा कहा गया था कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में पदोन्नत कर दिया जाएगा, लेकिन दिसंबर के आखिरी सप्ताह बीत गया, जनवरी का पहला सप्ताह बीतने का है, उसके बाद भी इस प्रकार की त्रुटि है, ये कमी है जिसके चलते पदोन्नति आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, त्रुटियां निकाल करके आप लोगों की कमजोरियां बताई जा रही, कमी बताई जा रही। मैडम अगर किसी शिक्षक का कोई भी डाक हो या कोई भी चीज में अगर त्रुटि होगा तो तत्काल उनको कारण बताओ नोटिस जारी की जाती है, निलंबन की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन डीओ को रिमाइंडर भेजने के 4 रिमाइंडर भेजने के बाद भी डीओ से जवाब नहीं आया, ये जेडी साहब से हमको जवाब मिलता है। तो भाई जेडी साहब का कंट्रोल डीओ ऑफिस में है कि नहीं? केवल हम पर कंट्रोल करेंगे क्या, अपने अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं करेंगे? ये हमारी मांग है और हम इसको लेकर रहेंगे। अगर अभी भी एक तिथि नहीं होती, हम चाह रहे हैं कि जेडी साहब यहाँ आए और आपके मीडिया के माध्यम से बोले कि अमुक तारीख तक प्रधान पाठक की पदोन्नति हो जाएगी, अमुक तारीख तक शिक्षक की पदोन्नति, सहायक शिक्षक से शिक्षक की। अगर ये बातें आप तक नहीं बोलेंगे तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, हमारा आंदोलन और जारी रहेगा। ये तो केवल पदाधिकारी, पूरे सातों जिले के पदाधिकारी हैं, अभी शिक्षक आए नहीं है। शिक्षक आएंगे तो यहीं हम लोग धरना प्रदर्शन करेगा जब तक पदोन्नति नहीं होगी। ये तो हुई पदोन्नति की बात, आप लोग पदोन्नति की बात को लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षकों के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां और दी गई हैं। जैसे अभी कुत्तों का जो हुआ था कि कुत्ते आसपास अगर शाला के दिखते हैं तो उन्हें भी पकड़ना है, उनकी पूरी जानकारी। इसके बाद SIR में भी ड्यूटी लगा दी जाती है और भी काम लिए जाते हैं। तो पढ़ाई किस वक्त शिक्षक कराएंगे जब इन सब कामों में संलिप्त रहेंगे?
पढ़ाई अभी शासन जितनी भी योजना ला रही है वो सब शिक्षकों के ऊपर जो लागू कर रही है। इसमें मैं बता दूं कि सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो गैर शिक्षकीय कार्य में गिनती होता है। चाहे आप विद्यालय में SIR का काम वर्तमान में देख ले, वो निर्वाचन का काम है। उससे पहले हम लोग स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बने थे, आयुष्मान कार्ड बना रहे थे। अभी हम लोग को कुत्तों की रखवाली करने का आदेश आया था। इसके बाद अभी लगातार देख पा रहे हैं कि कहीं कहीं पे तेंदुपत्ता संग्रहण वगैरह में भी ड्यूटी लग रही है। तो शिक्षक में जो शिक्षक हैं वो युक्तिकरण के पश्चात मैं आपको सेटअप बता रहा हूं कि प्राथमिक शाला में केवल 2 शिक्षक मौजूद हैं 60 दर्ज पर। एक शिक्षक लगातार SIR में बिजी है, दूसरा शिक्षक को भी SIR में लगा दिए हैं। ना उस विद्यालय में प्रधान पाठक है और ना ही शिक्षक हैं। वहां बच्चे आ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई शून्य है। वर्तमान शासन को सोचना चाहिए कि हम विद्यालय में इतने शिक्षक तो दे कि शिक्षकों की अगर कोई ड्यूटी लगाई जाती है तो पढ़ाने वाला शिक्षक रहे। इसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की है और ये व्यवस्था की है। उनको प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता मिडिल स्कूल में भी है और मिडिल स्कूल में भी सेटअप कम कर दिया गया है और युक्तिकरण के नाम पर बहुत दूर दूर भेज दिया गया है। आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए आप लोग ने कोई पहल नहीं की, कोई आवाज नहीं उठाई कि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, क्योंकि बच्चों के भविष्य निर्माण में टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसके लिए आप लोग ने कोई लगातार आवाज उठाया, लेकिन शासन के कर्मचारी होने के नाते जब अधीनस्थ कार्यालय से जब आदेश निकलता है तो स्पष्ट उसकी प्रतिलिपि दी जाती है कि आपको इस कार्य में लगाया जा रहा है। बाकायदा अभी यहाँ पे और अधिकारी लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं। अगर SIR में आपकी ड्यूटी लगी है तो एक लाइन में बोला जा रहा है कि आप विद्यालय में रहो चाहे मत रहो, लेकिन ये काम महत्वपूर्ण है, इसको 100% करो, इसको 100% करो। पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर थोप दी जाती है। कुछ गलती हो जाती है तो उनको सस्पेंड भी किया जाता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगी? जब समय समय पर मिलने वाली पदोन्नतियों के लिए हमको आंदोलन करना पड़ेगा तो कौन पढ़ाएगा? इन कामों के लिए हमको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हमको मजबूर किया जा रहा है। या अगर काम हो जाता तो आप लोग यहाँ मौजूद नहीं होते। 3 साल हो गया परीक्षा अनुमति का यहाँ एप्लीकेशन आया है, आज तक इनके ओर से कार्यालय से पता नहीं कौन सा जादुई यहाँ चमत्कार होता है कि जो यहाँ आता है वही पाता है। इस बात को आप लोग समझिए। बाकी जिनकी सूची आई है उनका आज तक यहाँ से जारी नहीं होता। क्यों नहीं होता? 3 साल हो गया। अच्छा, JD से आप लोग मुलाकात करने की बात करें, वो आए बाहर, बातचीत हुई आप लोगों की? नहीं, इसके पहले 3 माह से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने जी ये टाइमलाइन दिया था जी, हमने 15 दिसंबर को भी एक आवेदन दिया था यहाँ पे, और उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर मिडिल स्कूल HM का निकल जाएगा और वरिष्ठता सूची जो है सहायक शिक्षकों की, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर निकाल दिया जाएगा। इसलिए हमने आज 5 तारीख का दिया था कि अगर 4 तारीख तक नहीं होता है तो हम 5 तारीख को घेराव करेंगे। स्पष्ट था, क्योंकि उन्होंने कहा था एक काम 2 दिन में पूरा हो जाएगा, दूसरे काम के लिए 10 दिन लगेगा। अब बताइए 15 दिन 20 दिन बीतने के बाद भी अभी तक वो लोग तैयारी नहीं की है। जवाब क्या मिल रहा है? जवाब कुछ नहीं मिल रहा है। आज हम जवाब लेके जाएंगे मीडिया के माध्यम से। हमारे जितने भी आज पदाधिकारी आए हैं, अभी हमने अपने साथियों को बुलाया नहीं है, वो तो जल्द आ जाएगा जिस दिन बुलाएंगे। तो हम आज माननीय JD साहब से निवेदन करते हैं कि आप आए हमारे, क्योंकि इसमें हम लोग जो प्रांतीय या जिला अध्यक्ष ही आते हैं, हमारे जो ब्लॉक के जो पदाधिकारी आए, संकुल के पदाधिकारी हैं, उनके समक्ष आके बताएं कि कब तक मिडिल स्कूल का मतलब एक निश्चित जवाब आप लोग आज लेकर के जब तक JD साहब यहाँ आके ना बोले, टाइमलाइन ना दे, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और उसके बाद बताते हैं उस टाइमलाइन में अगर पूरा नहीं होता है तो दूसरे दिन से हम अनिश्चितकालीन में यहाँ पे गेट के बाहर बैठेंगे। सहायक शिक्षक संघ का जो समूह है वो आज अपनी बात यहाँ पर करने आया है। उनका कहना है कि JD सर जब बाहर आएंगे तब उन्हीं से बातचीत होगी। JD सर जो है वो अंदर है, वो बाहर नहीं आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बदले में वो यहाँ पर मौजूद है सर, वो आए हुए हैं बातचीत करने के लिए। लेकिन शिक्षक संघ जो है उनसे बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। हम बातचीत कर लेते हैं सर और पूछते हैं कि जो मांग शिक्षकों के द्वारा रखी जा रही है उस पर अब क्या निर्णय लिया गया है, क्योंकि JD सर बाहर नहीं आ रहे हैं, तो सर के द्वारा किस तरीके का आश्वासन यहाँ पर शिक्षकों को दिया जाएगा। JD सर ने मुझको यहाँ पर इनका ज्ञापन लेने के लिए, बात सुनने के लिए और जो हमारा कार्य चल रहा पदोन्नति संबंधी उसको अवगत कराने के लिए भेजा। ये तो आपसे संतुष्टि हो रही है, बैठ चुके हैं और इनके कहने की उन्हीं से बात करेंगे। पदोन्नति संबंध में जो कार्यवाही चल रही है मैडम, मेरे को पूरी जानकारी है। मैं इनको आश्वस्त करना चाहूंगा, टाइमलाइन जो बोल रहे हैं मैं टाइमलाइन भी बता रहा हूँ।
और उस समय में इनका पदोन्नति अच्छा, हो जाए। पदोन्नति की जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है? एकदम चालू है, इनको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इनको आश्वासन आज क्या देंगे, कब तक इनका हो जाएगा? 10 दिवस के भीतर डीपीसी करने का हमारा लक्ष्य है और उसके बाद में जैसे ही डीपीसी होगा, पदोन्नति की सूची जारी होगी, उसमें दावा पत्ती मंगाएंगे 1 सप्ताह के लिए, उसके बाद पदांकन कर देंगे फाइनल लिस्ट निकालने जेडी के सर बाद। क्यों नहीं बाहर आ रहे? मैं उसके बारे में क्या, मेरे को अधिकृत करके भेजे हैं उन्होंने अच्छा, उन्होंने आपको भेजे? जी। तो ये लोग तो बात मानने को तैयार नहीं है, अब कब तक ये बैठे रहेंगे? ये सब हमारे ही कर्मचारी हैं, कोई दूसरे नहीं है। और कई बार जेडी साहब से मेरे से मुलाकात इनकी क्या हो लगता चुकी है है। आप जो जवाब देंगे उससे संतुष्ट होंगे ये? होना चाहिए मैडम, मैं जिम्मेदार अधिकारी हूँ। सहायक शिक्षक संघ और समग्र शिक्षक संघ आज देख सकते हैं आपकी जेडी दफ्तर के सामने मौजूद है। इनका कहना, अपनी मांगों को लेकर के आए, इनका कहना है कि काफी समय से इनकी पदोन्नति नहीं हुई है, जिसके बाद ये काफी परेशान है। इसके साथ ही उनका कहना है कि काफी सारे काम जो है वो शिक्षकों से लिए जाते हैं, बदले में उनकी सुनी नहीं जाती, जिसके कारण से यदि अन्य कामों में शिक्षकों को व्यस्त किया जाता है तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो नुकसान होती है, लेकिन उसकी भरपाई करने या उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं है। पदोन्नति की मांग को लेकर के अभी यहाँ पर सैकड़ों शिक्षकों का संघ जो है वो मौजूद है। उनका कहना है कि यदि पदोन्नति इन्हें नहीं दी गई तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन होगा और इसी दफ्तर के सामने सभी जो है वो धरना दे करके बैठ जाएंगे। अभी तो जो है शिक्षकों का के प्रतिनिधि मंडल जो है वो सामने आए हैं, लेकिन जब पूरा शिक्षक संघ जो है वो मौजूद होगा तो स्थिति जो है वो काफी विकट हो जाएगी। फिलहाल इनका कहना है कि जेडी सर जब आएंगे बात उन्हीं से होगी, लेकिन जेडी सर अंदर मौजूद है, वो बाहर नहीं आ रहे और उन्होंने अपनी बात जो है वो किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से आंदोलनकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन प्रदर्शनकारी जो हैं वो उनकी बातों से सहमत नहीं। और आप देख सकते हैं कि सारे शिक्षक जो हैं वो दफ्तर के सामने पलथी मार करके बैठ गए हैं। जिद यही है कि जब तक जेडी सर नहीं आते, उनसे बात नहीं हो जाती और एक उचित आश्वासन उन्हें नहीं मिल जाता पदोन्नति के लिए, तब तक वो इसी स्थान पर बैठे रहेंगे। अब देखना होगा कि जेडी सर कब बाहर आते हैं, कब शिक्षक संघ जो है वो अपनी बात जेडी सर तक पहुंचाता है और जेडी सर किस तरीके का आश्वासन प्रदर्शनकारियों को देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब तक उचित जवाब नहीं मिलेगा, शिक्षकों का समूह यूं ही दफ्तर के बाहर बैठे रहेगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।